हमारे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी के कद्दावर नेता है, नेता प्रतिपक्ष है और बड़े सरल स्वभाव के हैं। और देखिए, ऐसा पॉलिटिशियन आपको बहुत कम मिलेगा देश भर में जो छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लेता हो और फौरन मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिख देता हो या फिर राज्य के जो भी अधिकारी हैं उनको बताता हो कि भाई ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को भी नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो कांग्रेस या फिर कांग्रेस के कोई भी सीनियर लीडर, खड़गे को छोड़ दीजिए, इवन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी इतनी चिट्ठियां लिखते होंगे जितनी चिट्ठियां बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखते हैं। और भाई इसके लिए तो तारीफ की जानी चाहिए बाबूलाल मरांडी की, है ना? क्योंकि अब फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। अब ये जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा क्या है वो तो बाद में बताएंगे, पहले स्क्रीन पर ये दो तस्वीर आप देख लीजिए, ये चिट्ठी है उनकी। अब इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है वो देख लीजिए कि क्या क्या वो लिख रहे हैं। लेकिन इस चिट्ठी को मेंशन करते हुए उनका ये कहना है कि जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद ने अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। जमाल अहमद की 2008 की व्याख्याता नियुक्ति से जुड़ा मामला सीबीआई जांच के दायरे में है। ऐसे में पहले से विवादों और जांच से जुड़े व्यक्ति की जेपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान में नियुक्ति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आज मुख्यमंत्री उन्होंने कोट किया है @हेमंत सोरेन जेएमएम, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को तत्काल पदमुक्त करने तथा उनकी आय से अधिक संपत्ति की एसीबी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य जेपीएससी जैसी संस्था पर निर्भर है, इसलिए सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ये उन्होंने लिखकर चिट्ठी भेजी है और अपने सोशल हैंडल पर यह पोस्ट भी किया है। बहुत शानदार, बाकायदा ताली बजाने का मन होता है कि भाई सोचिए कि अगर ऐसे लीडर, ऐसे नेता प्रतिपक्ष हो किसी राज्य में या फिर देश में भी, तो फिर जेपीएससी, जेएसएससी या फिर नीट जैसी गड़बड़ियां तो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक मिनट जरा रुकिए, आप जेपीएससी पर चिट्ठी लिख रहे हैं, आप ये बता रहे, और लिखना भी चाहिए। जेपीएससी की में जो खुलासा हुआ, जेएसएससी में जो खुलासा हुआ, वाकई जांच होनी चाहिए उन तमाम लोगों की जो अब भी जांच के घेरे में हैं और उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए, ये बिल्कुल होनी चाहिए। और क्यों ना हो, ये उनका हक मार रहे हैं जो वाकई इसके हकदार थे। ये उन अभ्यर्थियों के सपनों को रौंद कर अपना शीश महल खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और हम भी सहमत हैं, हम भी चाहते हैं कि झारखंड के जो युवा हैं, जो इनका हक है, उनको मिलना चाहिए। जो रात रात भर सोते नहीं, पढ़ाई करते हैं, जिनके माता पिता अपनी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, माँ अपने गहने बेच देती है और तमाम मुश्किलों को झेलते हुए बच्चों की पढ़ाई इसलिए जारी रखते हैं माता पिता कि कल को अगर एक नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो फिर ये सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन क्या बदलता है वो आप जेएसएससी में जो खुलासा हुआ है, जेएसएससी जेपीएससी में जो खुलासा हुआ है, इसके बाद आप सब लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रही है तस्वीर झारखंड की। लेकिन इसलिए मैंने कहा एक मिनट रुकने को कि भाई आप इतनी चिट्ठियां लिख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, क्या कभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखा? क्या आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी चिट्ठी लिखा? भाई यहाँ पे तो गड़बड़ियां हो रही हैं, तो यहाँ पे अभ्यर्थी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और समझ के ये रखिए कि यहाँ के अभ्यर्थी, हम तो हमेशा कहते हैं कि झारखंड का छात्र ही मरा हुआ है। अगर झारखंड के छात्रों में ताकत होती तो फिर इतना सब कुछ अभी नहीं हो रहा होता। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो देखा है वो बहुत सही तस्वीर बताती हूँ आपको कि छात्र कैसे अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। कोई गुट जाकर ये कह रहा है कि फलाना गुट अपना चेहरा चमकाना चाहता है, इसलिए वो आपको ये बता रहा है। वही गुट आकर उसके बारे में कहता है कि वो छात्र तो अपना चेहरा चमकाना चाहता है, इसलिए वो आपको ये तस्वीर भेज रहा है। ये स्थिति है। खैर, बात उनकी अलग से करेंगे, लेकिन बात अभी बाबूलाल मरांडी की हो रही है। ये चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री को लिख दी और ये पहली चिट्ठी नहीं है, ये आपको भी पता है। लेकिन सवाल ये है कि जब नीट का पेपर लीक हुआ ना, तो देश भर में 25 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये आंकड़े 28 तक बताए जा रहे हैं। क्या इसे लेकर आपने
कोई संज्ञान लिया? बाबूलाल जी, क्या इन बच्चों का सेंटिमेंट्स आपके दिमाग में नहीं आया? क्या आपको नहीं लगा कि इन बच्चों के लिए भी एक चिट्ठी लिखी जानी चाहिए थी कि भाई, हम जब राज्य में पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं, घोटाले का मुद्दा उठा रहे हैं, तो केंद्र से जो एजेंसी पेपर लीक कर रही है, केंद्र में बैठे लोग जो पेपर लीक करा रहे हैं, क्या उसके लिए चिट्ठी लिखा जाना मुनासिब नहीं था? क्या उसके लिए प्रधानमंत्री को बताना आपका फर्ज नहीं बनता था, जो फर्ज आप यहां निभा रहे हैं? क्या बीइंग अ पॉलिटिशियन और बीइंग अ भाजपाई, आपका दायित्व तो बस इतना ही है कि आप जिस राज्य में हैं, उस राज्य की सरकार को हर मोर्चे पर आप एक चिट्ठी लिखकर बताइए कि आपने गलत क्या किया है। लेकिन यही गलती जब केंद्र में बैठे लोग कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी के हैं, तब आपके सारे सेंटिमेंट्स मर जाते हैं, सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और वो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं जो युवाओं के भविष्य को लेकर आप हेमंत सरकार से पूछते हैं। तो ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए था। या फिर आपको ये लगता है कि यहां पर तो जेपीएससी और जेएसएससी में जो गड़बड़ियां हुई, उसके बाद सुसाइड जैसे कोई मामले सामने ही नहीं आए, तो फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? यही सोचते होंगे आप। क्योंकि नीट में जो सुसाइड के मामले सामने आए हैं, उसमें झारखंड से ये राहत की बात है कि झारखंड से सुसाइड लिस्ट जो अब तक आया नीट का, झारखंड से इसमें एक भी नाम नहीं है। तो क्या सिर्फ इसलिए केंद्र को ये नहीं बताना चाहिए था कि पेपर लीक हुआ है, तो हम भी आपको चिट्ठी लिख रहे हैं? आपको भी ये बताना चाहते हैं कि देश के साथ साथ झारखंड की भावनाएं आहत हुई हैं और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा जा रहा है, कम से कम आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लेते, या फिर उन पर एक्शन लेने की बात कर लेते, या फिर कुछ और ही कह देते उन छात्रों के समर्थन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना बाबूलाल जी, ये डबल स्टैंडर्ड ही अब जेनजी समझ चुके हैं और इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का ये आंदोलन दिख रहा है। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करती जो जेनजी के इस प्रोटेस्ट के बहाने अपना चेहरा चमका रहे हैं। देश विरोधी ताकतें इसमें शामिल हो रही हैं, राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उनको अपना नेता बनाया जा रहा है जो हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते हैं। उनका कतई समर्थन नहीं करती हूं मैं। लेकिन मैं उन छात्रों के साथ खड़ी हूं जो नीट के लिए, पेपर लीक हुआ, नीट के लिए जंतर मंतर पर खड़े हो गए, जो नीट पेपर लीक के बाद पटना के गांधी मैदान चौक पर खड़े हो गए। क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता था कि उस सिलसिले में भी आप एक चिट्ठी लिखें? सोचिएगा जरूर। बार बार जो मेरे पास जो जानकारियां हैं, जो गड़बड़ी है, सरकार उसको ठीक करनी चाहिए। और फिर इस प्रकार की जो दागे लोगों को जो बैठाएंगे तो फिर वहाँ कैसे अच्छा काम हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को तो हटाना चाहिए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम कहेंगे कि भाई सीआईडी जांच तो शराब घोटाला में जिस प्रकार से लिपापोती हुई है वैसा हो जाएगा। और शायद सरकार अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की दिखावा कर रही है। इसलिए हमने कहा कि भाई पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, तब तो पता चलेगा किसका किससे कितना संबंध रहा है, वो तुरंत हो जाएगी जिस दिन जांच होगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कौन किससे कितना कहाँ बात किया, कहाँ कौन कितना मिला है, ये सब पता चल जाएगा। और तब लगेगा कि इसका जो मुख्य जो किंग पिन है वो कौन है और कहाँ है। ये सिर्फ छापा मार देने से, कुछ एक छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार कर देने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, करप्शन नहीं समाप्त होने वाला है, जीपीएससी ठीक नहीं होने वाला है। जीपीएससी तभी ठीक होंगे जहाँ अच्छे लोग होंगे और वहाँ किसी भी प्रकार की सीएम हाउस का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। आज तो स्थिति क्या है कि सर्वत्र चर्चा है, उनके यहाँ कौन 13 साल से सिक्योरिटी में है, कोई अजय सिंह करके एएसआई है, वो पुलिस विभाग को भी चलाते हैं, वो जीपीएससी में भी वो दखल करते हैं। और ऐसे ही करप्ट लोगों को वहाँ नियुक्त कर देना, तो फिर कैसे अच्छे काम हो सकते हैं, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं, कैसे हम विश्वास कर सकते हैं। और पहली दफ़ा ये नहीं हो रहा है, पहले भी कई एक एग्ज़ाम की इतनी गड़बड़ियाँ हुई
बच्चे सड़क पर घूमते रहे, उनके ऊपर डंडा चलाते रहे, उन्हीं को उल्टा धमकाते हैं जो लोग गड़बड़ियों को सामने लाने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा करेगी तो फिर सरकार को मुश्किल हो। इसलिए आज हाँ, जमाल का ही तो मैं बता रहा हूँ भाई, उनके ऊपर कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने अर्जित किया है वो सारे भी जांच करनी चाहिए। एक साधारण पहले मामूली विद्यालय में शिक्षक हुआ करते थे, 2008 में जमाल प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन उसकी भी मामला भी सीबीआई में जांच चल रहा है प्रोफेसर नियुक्ति की। तो जिन लोगों के ऊपर कोई जांच चल रहा हो उनकी नियुक्ति ही संदिग्ध है, और फिर ऐसे लोगों को इस प्रकार की सेंसिटिव जगहों पर बिठाना, महत्वपूर्ण जगहों पर बिठा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी जिनकी बुनियाद खराब है, गड़बड़ है, और उससे आप अच्छी बुनियाद की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो बच्चों के भविष्य को तो जमाल जैसे लोग बर्बाद ही करेंगे। इसलिए सरकार को ऐसे लोगों को के ऊपर गिरफ्तार करनी चाहिए, पकड़नी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सरकार से हम उम्मीद कैसे करेंगे सीआईडी वालों से, क्योंकि सरकार के मतहत काम करता है और सरकार ही ऐसे काम करवाती है। इसलिए हमने कहा कि भाई सीबीआई से जांच करा। बाबूलाल मरांडी मीडिया, सोशल मीडिया और चिट्ठी लिखने के लिए अब प्रसिद्ध हो चुके हैं, और चिट्ठी जब लिख रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी को एक चिट्ठी पहला जेपीएससी का लिखना चाहिए। उनके कार्यकाल में जेपीएससी का क्या हश्र हुआ था, जो अधिकारी थे अभी वो कहाँ हैं, जेल में हैं कि छूट गए, और किन किन आरोपों में वो जेल में गए थे। बाबूलाल मरांडी जी, जब जनता से रिजेक्ट हो गए आप लोकप्रिय बने रहने के लिए अनाप शनाप चिट्ठी लिख रहे हैं। इन सब आदतों से बचें और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करें। देश के छात्र स्ट्रगल कर रहे हैं, नीट में, सीबीएसई में, पेपर लीक के मामले में, एनटीए से परेशान हैं। इन सब बातों पर जवाब देने की जगह सस्ती लोकप्रियता के लिए कब तक चिट्ठी लिखते रहिएगा? आप चिट्ठी लिखना है तो मुख्यमंत्री को लिखिए कि पहला जेपीएससी से लेके और चौथा जेपीएससी तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जितनी जेपीएससी हुई थी, उन जेपीएससी में जो घोटाला हुए थे, जो उन जेपीएससी में दोषी पाए गए थे, वो आज कहाँ हैं, किस स्थिति में है, उसके लिए कब चिट्ठी लिखेंगे बाबूलाल जी आप? झारखंड की जनता आपको बार बार नकार चुकी है। आप जमीन नहीं समझ सकते हैं कि झारखंड की जमीन और झारखंड के जमीन के लोग क्या चाहते हैं। गंभीर मुद्दा पर लड़िए बाबूलाल जी, जमीनी राजनीति करिए, राज्य के परेशानियों के ऊपर जवाब दीजिए, न कि लोकप्रिय बने रहने के लिए आप चिट्ठी लिखते रहिए।